नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 35 नशिस्तों का नतीजा क्या बन रहा है, तहरीक इंसाफ को किन हलकों में बरतरी हासिल है, वो कौन से हलके हैं जहां इस वक्त नून लीग आगे नज़र आ रही है, ऐसे हलके कौन से हैं जहां नून लीग को अचानक कुछ धचके लगे हैं, पीपल्स पार्टी इस वक्त इस इलेक्शन में किस पोजीशन पर खड़ी है, उसे कितनी नशिस्तें मिलने का साफ एक इम्कान नज़र आ रहा है और 8 अहम तरीन नशिस्तों का जो मार्का होना है उसके पीछे असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी है उस सूरत हाल में 35 नशिस्तों का क्या नतीजा बन रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो इलेक्शन होना है 25 जुलाई को, इसमें कुल 45 नशिस्तों पर इंतखाब होना है और 708 उम्मीदवार इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं इन 45 नशिस्तों पर। इनमें से 33 हलके ऐसे हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और इन 33 हलकों में 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे और ये पहली मर्तबा है कि बहुत बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद 200 से भी ज़ायद है, वो आज़ाद उम्मीदवार भी आज़ाद कश्मीर के इस इंतखाबी मार्के में उतर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो मुकीम कश्मीरी हैं उनके लिए 12 नशिस्तें हैं, यानी जिन 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं उन कश्मीरियों के लिए जिनको पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन कहा जाता है, और इन नशिस्तों पर 121 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इन 12 नशिस्तों पर आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 12 की 12 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नून लीग के भी जो पाकिस्तान के अंदर 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है उनमें से 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी पाकिस्तान में जिन 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है उनमें से 10 नशिस्तें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी खड़े हैं। इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम महाजरीन हैं इनकी नशिस्तों पर कुल मिलाकर 121 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा और इन 12 नशिस्तों पर 56 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुल मिलाकर 26 सियासी जमातें हैं जो आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में पंजा आजमाई करेंगी। अब आज़ाद कश्मीर के जो 33 हलके हैं और पाकिस्तान के 12 हलके, इनको मिलाया जाए तो ये कुल नशिस्तें बनती हैं 45, और इनमें से 8 नशिस्तें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि ये 8 नशिस्तें पाकिस्तान के सूबा पंजाब से हैं जहां तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक कड़ा मुकाबला एक तवक्को की जा रही थी कि ये एक बड़ा सख्त मुकाबला होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूँकि वफाक में भी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूँकि पंजाब में भी है, और जो पंजाब में 8 हलके, खैबर पख्तूनख्वा में 2 हलके और जो कराची में 2 हलके हैं जो पाकिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, यहाँ चूँकि कुल वोटर्स की तादाद भी कम होगी, इसलिए कहा यह जा रहा है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं कि इन सीटों में से ज़्यादातर सीट जो है वो तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो जाए। अब ये जो इलेक्शन है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक मुलाकात भी हुई थी,
इस मुलाकात में ये तजावीज़ तैयार की गई थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाए, क्योंकि आम रवायत ये रही है कि जिस पार्टी की हुकूमत इस्लामाबाद में होती है वही पार्टी मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाती है, यानी आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान पार्टी भी वही पार्टी बनती है। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात करके ये तजवीज़ दी थी कि अगर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है आज़ाद कश्मीर में तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक इत्तेहाद बनाना चाहिए। लेकिन ये तजवीज़ मरियम नवाज़ की जानिब से रद्द कर दी गई थी, क्योंकि मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी से बड़ी नाला भी थी कि जिस तरह से पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने जो मियां नवाज शरीफ की शराइत थी, जो मौलाना फजलुर रहमान की शराइत थी, और ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम मियां नवाज शरीफ की शराइत पर और मौलाना फजलुर रहमान की शराइत पर पीडीएम की ऐसी जंग कोई नहीं लड़ेंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, जिसमें मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान तो फ़ायदा उठा लें लेकिन हमें नुकसान हो। तो ये जो पूरा मामला था जिस पर फिर पीडीएम टूटी थी, उस वजह से ये एक एलानिया इत्तेहाद तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ नशिस्तें अब भी वहाँ ऐसी मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में जहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मकामी सतह पर आप ये कह सकते हैं कि मरकज़ी क़यादत की रजामंदी से, खामोशी से एक इत्तेहाद कर रखा है। ऊपर से एक तासुर ये है कि ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जलसे भी कर रही हैं, लेकिन कुछ नशिस्तों पर इनका एक इत्तेहाद भी कायम है। अब जो नशिस्तें बन रही हैं इस इलेक्शन के नतीजे में और अब तक के जो जलसे हुए हैं, जो कैंपेन्स हुई हैं, उसके नतीजे में जो हालात नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं, और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बेटों के मुतल्लिक जो अल्फाज बोले थे आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में, उस हवाले से एक बड़ी कानूनी पेशरफ्त क्या हुई है। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान से रकम लूटी, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की, उस रकम से इन्होंने बड़े बड़े महल बनाए बरतानिया से, और वो रकम इतनी ज़्यादा थी कि इनके जो आगे नवासे हैं जुनैद सफदर की जानिब उनका इशारा था कि वो बादशाहों वाले खेल रहे हैं, बादशाहों वाले उन्होंने शौक पाले हैं, और उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा ये किया था कि जुनैद सफदर ने वहाँ जो पोलो का मैच खेला था जिसकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मियां नवाज शरीफ और उनकी जो फैमिली है उनको तनकीद का निशाना बनाया था कि पाकिस्तान में तो अदालतों से ये सज़ा याफ्ता हैं, ये साबित हुआ है अदालतों से कि इन्होंने करप्शन की है और करप्शन के पैसों से ये वहाँ बादशाहों के खेल खेल रहे हैं, कोई आम आदमी इस किस्म के खेल नहीं खेल सकता। उसके ऊपर मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बच्चों पर तनकीद की थी और ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे तो पल रहे हैं यहूदियों की गोद में। ये अल्फाज मरियम नवाज़ ने इस्तेमाल किए थे, जिन पर जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर या उनके बच्चों पर मरियम नवाज़ को तनकीद करनी थी तो अगर कोई करप्शन का हवाला होता, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर या उनके बच्चों के हवाले से कोई करप्शन का हवाला होता तो उस पर तो वो जवाब देती, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो बात की थी और जुनैद सफदर के हवाले से वो शरीफ ख़ानदान की जो मुबैना करप्शन है जिस पर अदालतों ने उन्हें सज़ाएँ दी हैं, उस करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने बात की थी। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ ने जो जवाब दिया, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के और जमायमा ख़ान के बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, उस पर जमायमा ख़ान ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे जवाबी, और उन ट्वीट्स में उन्होंने कहा था कि उनको बहुत अरसे से जब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ, यानी ज़ाहिर है कि उस वक्त इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, तो जब वो उनकी अहलिया थीं उस वक्त भी इस तरह की धमकियों का, इस तरह के ज़िल्लत आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ उस वक्त हमलों का वो शिकार रहती थीं, और इनका इशारा जो है वो शरीफ ख़ानदान की जानिब ही था कि उस वक्त भी उन्हें तज़ीक आमेज़ किस्म के हमलों का निशाना बनाया जाता था। अब इस पर एक कानूनी डेवलपमेंट ये हुई है
कि बरतानिया में एक शख्स है जो कि पाकिस्तानी है, इसका नाम तारिक महमूद है। इसने बरतानिया में लंदन का जो इलाका है नवाही, उसको कैंट कहते हैं, वहाँ उसने पुलिस स्टेशन में मरियम नवाज़ की ये जो तकरीर थी, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है और ये कहा है कि मरियम नवाज़ ने हेट स्पीच की है, यानी एक नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है। और ये दरख्वास्त की गई है बरतानवी हुकूमत से पुलिस के थ्रू कि एक तो मुकदमा दर्ज किया जाए हेट स्पीच की जो दफ़ात है उनके तहत, और मरियम नवाज़ के बरतानिया आने पर पाबंदी लगाई जाए। ये बाकायदा लंदन में एक दरख्वास्त जो है वो पुलिस को तारिक महमूद नामी शख्स की जानिब से दी गई है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें मिल रही हैं, और इस सिलसिले में क्या अहम तरीन आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ से सर्वेस वगैरह आए हैं उनकी रोशनी में पार्टी पोजीशन क्या बन रही है। तो मामला ये है कि जो पूंछ के 5 हलके हैं उनमें से 2 हलके ऐसे हैं जिन पर नून लीग की पोजीशन निस्बतन बेहतर नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी एक और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी भी यहाँ से एक नशिस्त निकालने में कामयाब हो सकती है, जबकि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक भी यहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि पीटीआई भी यहाँ से एक नशिस्त निकाल सकती है। दूसरी जानिब हवेली में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कहा जा रहा है कि मुकाबला सख्त है, और ये जो इलाका है यहाँ लोग ज़्यादातर बरादरी की बुनियाद पर ही वोट देते हैं, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से थोड़ी सी ऊपर है और उसको एज हासिल है। भिंबर की बात करें तो यहाँ के जो 3 हलके हैं, यहाँ से एक तहरीक इंसाफ और एक पीपल्स पार्टी को मिल सकता है, यानी एक नशिस्त पीटीआई की और एक पीपल्स पार्टी को मिल सकती है, और एक नशिस्त ऐसी है जहां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कहा जा रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, एक कांटेदार मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है यहाँ मुस्लिम लीग नून को एक नाकाबिले यकीन धचका लग रहा है, और जो 2 बड़ी जमातें हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके जो सदूर हैं वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो 9 नशिस्तें हैं इनमें से 4 से 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है, कोई 2 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी हासिल कर सकती है, और नून लीग के पास बमुश्किल इस डिवीज़न से जो कभी उनका गढ़ होता था, अब 1 से 2 नशिस्तें ही नून लीग की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मीरपुर की बात करें तो यहाँ के जो 4 हलके हैं यहाँ से भी तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें नज़र आ रही हैं, पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त नज़र आ रही है, और मुस्लिम लीग नून की बमुश्किल यहाँ से भी सिर्फ 1 नशिस्त ही नज़र आ रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान की हैं वो फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि कुल 45 में से जो जमात 23 नशिस्तें हासिल करेगी वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है। इसलिए ये 12 नशिस्तें आप कह सकते हैं कि फैसला कुन किरदार किसी जमात को सादा अक्सरियत दिलवाने में ये किरदार अदा कर सकती हैं। अब इन 12 में से जो 2 खैबर पख्तूनख्वा वाली नशिस्तें हैं उन पर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, और पंजाब की जो 8 नशिस्तें हैं हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि उनके मामले पर भी वो खासे पुरएतमाद हैं, क्योंकि पंजाब में चूँकि हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, इस्लामाबाद में यानी वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आम तौर पर होता यही है कि ये जो महाजरीन की सीट्स भी हैं ये जिनकी मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत हो, ये सीटें ज़्यादातर उसी पार्टी के पास जाती हैं। अब कुल मिलाकर अगर ये जो मंजरनामा बन रहा है ये पूरी कैलकुलेशन की जाए, 33 हलके जो आज़ाद कश्मीर के हैं और 12 हलके जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो इनमें से तहरीक इंसाफ की सीट्स जो नज़र आ रही हैं वो कमो बेश 20 के करीब नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी नज़र आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी नशिस्तें 20 से बढ़कर 22 भी हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें हैं
वो नज़र आ रही हैं कोई 11 से 12 के दरमियान। और मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी नशिस्तें 7 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2 नशिस्तें होंगी, JKPP की 1 नशिस्त होगी। इस तरह जो सबसे बड़ी पार्टी 33 हल्के आज़ाद कश्मीर के, 12 हल्के पाकिस्तान के, इन 45 हल्कों में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी वो तहरीके इंसाफ आएगी। इस वक्त जो तमाम सर्वेज़ हैं जो वहाँ सहाफ़ी इस पूरी कैंपेन को कवर कर रहे हैं, उनमें से भी 90% की राय ये है कि तहरीके इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी इन 33 नशिस्तों में जो आज़ाद कश्मीर के हैं और 12 जो पाकिस्तान में हल्के हैं इनको मिलाकर। और यूं या तो जो ऑप्शन था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर कोई हुकूमत बनाएं, वो ऑप्शन भी अब काबिल अमल नज़र नहीं आ रहा। और लगता यह है कि तहरीके इंसाफ किसी एक और जमात के साथ, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं, किसी और जमात के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।